गोवर्धन कथा। एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत जा पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा तो वहां उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज यहाँ मेघ व देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा होगी और फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। फलस्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सबसे बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिनके कारण यहाँ वर्षा होती है, और इसलिए सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियाँ वाले श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें इस बारे में जानकारी दी। यह जानकर श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोपियाँ वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत की शरण में आ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठाकर छाते सा तान दिया। इंद्रदेव के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। सत्य जानकर इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमायाचना करने लगे। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। अतः उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। वर्टिकल बार।